दोस्तों मैं आ गया हूँ शुक्रताल टेंपल। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए मेरे साथ, चलिए करते हैं शुक्रताल की सैर। मेरे पापा ने 30 साल की उम्र में अपनी धार्मिक यात्रा यहीं से शुरू की थी और आज मैं भी इसी धाम में आया हूँ। महाराज की कृपा हम पर बनी रही हमेशा और हमेशा हमें दुखों से बचाया भगवान ने। ये देखिए ये टेंपल है। आज पापा जो हैं वो 75 साल के हो गए हैं। इन्हीं गुरु की कृपा से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए घुमाते हैं आपको टेंपल में। તમારે જે કરવું છે ને કરી તમારે બોલવાની જરૂર નથી। चलते हैं हम वट वृक्ष की तरफ। बहुत ही बड़ा वृक्ष है। शूज यहीं पे निकालने हैं भैया। एक मिनट, इस मंदिर के बारे में कुछ बताओगे आप? ऊपर चले जाइए, ऊपर पुजारी बता देते हैं। अच्छा। सब बताएंगे आप। वैसे क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ ऐसा है, सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म यहाँ से हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यो मान के आते हैं जन्म। अच्छा। यहाँ सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाए थे। तो ये ऐसा तीर्थ है जैसे आप वृंदावन, कृष्ण के जन्म मथुरा, राम के जन्म अयोध्या, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म यहाँ से हुआ है। अच्छा। यहाँ ये मान्यता है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए ऊपर वट वृक्ष की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहले शूज उतार देते हैं। कितनी शांति है ना भाई यहाँ पे। चलते हैं वट वृक्ष की तरफ। ये देखिए कितना बड़ा वृक्ष है। दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम पढ़ सकते हैं और अक्षरवट वृक्ष ये पीछे किले पर स्थित है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग अभी ऊंचाई पे हैं। झुक के जाना पड़ेगा। बहू का ताला है।
5000 वर्ष पुराना का साहित्य खाफा होता। ये है श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये बजरंगबली जी हैं। गुरु शुक्रदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी। यही स्थान है जहाँ पर बैठकर हाँ बोलो। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान सुखदेव जी ने बैठकर राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण कराया। और ये वो व्यास गद्दी है जहाँ पर भगवान बैठे हुए थे। और ये उसी समय का वृक्ष है जिसके नीचे भगवान सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी और बड़े बड़े ऋषि मुनिगण बैठे हुए थे। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को और सभी ऋषि मुनियों को भागवत कथा का स्मरण करा रहे थे। 7 दिन तक इस पेड़ की छाया में बैठे रहे और भागवत कथा का स्मरण किया राजा परीक्षित जी ने। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन का। आज से 7वें दिन वही सर्प जिंदा होकर के तक्षक बन के आपको डस लेगा और ये मेरा श्राप किसी के टाले से नहीं टलेगा। अटल श्राप था। तो तब सुखदेव भगवान यहाँ पर प्रकट हुए और राजा परीक्षित जी यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर बैठाया, चरण धोए, भागवत कथा का स्मरण किया। और इस वृक्ष की जो आयु है वो 5500 साल से भी अधिक की है। द्वापर युग से संबंध है इस पेड़ का, कलयुग से भी पहला है। इस पेड़ की एक खास बात है, इसमें धाड़ी जटाई नहीं होती। आपने बड़ के पेड़ और भी देखे होंगे तो उनमें देखा होगा धाड़ियाँ लटक जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ इस पेड़ में नहीं है। तो जैसे भगवान सुखदेव जी की उम्र 16 साल की थी, वो जवान थे, ऐसे ही ये पेड़ आज भी जवान खड़ा है। और पहले समय में मंदिर मूर्तियाँ तो सब बाद में बने, उस समय के चरण चिन्ह है भगवान सुखदेव जी के और राजा परीक्षित जी के 5100 साल पुराने। भगवान जब भागवत पूर्ण हो गई तो सबने कहा कि भगवान आप तो चले जाओगे तो यहाँ पर कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि आप यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने अपने चरण पादुका के चरण चिन्ह छोड़ दिए थे। ये जो है तो वो ऊपर उधर सुखदेव भगवान के हैं। उम्र 16 साल की थी, वो जवान थे, तो वो छोटे से चरण चिन्ह सुखदेव भगवान के हैं। और इधर राजा परीक्षित जी के हैं। तो ये उसी समय के चरण पादुका थे। और सबसे पहले ये चरण पादुका और ये वृक्ष ही था, बाकी मूर्तियाँ मंदिर। और इस पेड़ में जो है एक गणेश जी की मूर्ति भी निकली हुई है नेचुरल। आपने ना देखी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ दिखा दो। ये इधर पेड़ में से गणेश जी अपना नेचुरल निकले हुए। ये पेड़ में से नेचुरल जो है गणेश जी की मूर्ति निकली हुई है। हाँ, ऑटोमेटिक नूतन बेन प्राकृतिक नेचुरल। गणपति विराजमान है, भगवान गणेश जी। तो यही है, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराया। तो पांडवों, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी ये जो थे, इनको स्वर्ग मिला। भगवान के साथ रहकर भी इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पर जो राजा परीक्षित थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान के साथ रहकर पांडवों को मोक्ष नहीं मिला, स्वर्ग मिला। लेकिन राजा परीक्षित जी एक ऐसे जो है राजा थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष का मतलब है जन्मों जन्मांतर की ही झंझट खत्म, ना किसी के पेट में जाना, ना ही दोबारा जन्म लेना। तो उनको सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ, भगवान के श्री चरणों में स्थान दिया उन्हें, और पांडवों को स्वर्ग मिला। वो स्वर्ग का मतलब होता है कि जब तक आपके अच्छे कर्म चलेंगे, जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको धरती पर आना पड़ेगा, जन्म लेना। इस पेड़ मेरे पापा ने 30 साल की उम्र में अपनी धार्मिक यात्रा यहीं से शुरू की। यहाँ से हाँ, और अब 75 ईयर के हो गए हैं। अभी वे नहीं आ पाते यहाँ पे, तो आज मैं आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो आपसे मिलकर ही बहुत खुशी हुई। ये हमारा कार्य, हमारा जो है फर्ज आपकी सेवा करना है, आपको बताना है। आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे।
और इस पेड़ में ऐसे ही हरा भरा रहता है ये हमेशा। अक्षयवट बोलते हैं इसको, पापा ने बताया था। पतझड़ के समय में भी ऐसा ही रहता है हमेशा। तो आप बाकी देख ही रहे हैं कहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें तोते का जोड़ा रहता है उसी समय से, जब से भागवत कथा यहाँ पर सुनाई गई। तो उसका भगवान सुखदेव जी का स्वरूप मानते हैं। अगर दिखाई दे तो जरूर दिखाई देगा मेरे को। देख गया तो आप कैमरे में ले लेना उसको। ठीक है जी, पूरा सब बने हैं, सब के दर्शन करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू। यहाँ से मेरे पापा की धार्मिक यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ के मैं बहुत खुश हूँ। और जो है ना, अब जो है बड़ी शांति मिल रही है यहाँ पे आके। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा वृक्ष है। कहाँ तक गई हुई है इसकी शाखाएं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। ये हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है। जय भोले की। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। ठीक है, वैसे हैं।
इधर से रास्ता चला जाता है गंगा घाट पे, सुकरताल के गंगा घाट पे। कहाँ करनी पड़ेगी? हाँ, गंगा घाट पे बैठना हो तो पार्किंग कहाँ है? कहीं साइड में लगा दो, पार्किंग तो नहीं है। अच्छा, यही है ना सामने? हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं अच्छा, आप लोग। ठीक है। ये गंगा धाम है सुकरताल का। देखिए कितना शांत, कितना खूबसूरत। यहाँ पे ये भोजन कीजिए। आओ, ये रोटी खा लो बेटा, आओ चावल खिचड़ी लो, प्रसाद ले लो, आओ। काफ़ी साफ सफाई है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। ये बच्चे यहाँ से सिक्के ढूंढ रहे हैं। दिखाना बेटे, दिखाना। ये देखो, ये कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? ये आवाज आ रही है। जल बत्तख हैं? जल बत्तख जल बत्तख, वो कहाँ पे है? वो तो अच्छा 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 अच्छा, उनकी आवाजें हैं ये? ठीक। अच्छा, उनकी आवाजें हैं ये। न्यूज़ में जाओगे जी? वीडियो बना रहे, न्यूज़ में जाओगे? हाँ, न्यूज़ में। सिक्के ढूंढ रहा हूँ। ये रहे बेटे।
मैं आपका होस्ट राकेश सोलंकी अब अपनी यात्रा को यहीं विराम देता हूँ। अब किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ के लिए आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू दोस्तों।